ये एक CBR ऑपरेटेड पूरा सिस्टम, लोड फ्रेम CBR, पेनिट्रेशन डायल गेज 25 mm, लोड पिस्टन, रूबी रिंग, 2.5 वेट, 2.5 वेट, ट्राइपॉड स्टैंड, कटर, परफोरेट प्लेट, डिस्क वेट, हैवी रैमर, लाइट वेट रैमर, CBR मोल्ड। हम मोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये डिस्क प्लेट, फिल्टर पेपर, डालो सॉइल डालो। ये हाँ 1 टाइम वाली। अभी वहीं दूंगा। कहाँ? ठीक है, डाल दो इसको। 3 टाइम डालनी है और आपको 55 टाइम रैमर, ये लाइट वेट रैमर। फिफ्टी 55 के बाद सेकंड ये वाला डालो, अब दूसरा वाला जो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ आप सैंपल को, सेकंड वाला डालो। अब दोबारा करो 55 टाइम। चारों साइड में, सेंटर में भी। बस इसको अपनी एक हाइट तक उठाओ उसको और छोड़ दो। इसी तरह से टाइम होने के बाद हम सैंपल को इस तरह से सेटिंग करेंगे।
इसका सरफेस इसका लेवल आ जाएगा ये। ये हटा देंगे इसको। डायल गेज को हम इसमें फिट कर देंगे। ये हम बाद में अभी लगा रखा है, हम इसको बाद में भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए। इसमें इस सैंपल का हम मेज़रमेंट W1, क्योंकि हमारी उसका हाइट का मेज़रमेंट करेंगे, इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे अप डाउन करने के लिए। ये हम इसको हटा भी सकते हैं। ये हाइट छोटी बड़ी करने के लिए से किसी भी उससे हम मेज़रमेंट कर लेंगे। ये छोटा हो गया, ये हटा दिया, हमारा छोटा हो गया। या फिर हम इसको पूरा भी निकाल सकते हैं, सिर्फ सैंपल की एक मेज़रमेंट, मतलब इसकी हाइट कितनी है सैंपल की। तो हम क्या, ऐसा कोई भी W1 रीडिंग ले लेंगे और वो एक फिक्स रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस रीडिंग को हम नोट करने के बाद ये 2.5 kg, ये एक 2.5 kg, ये हम वेट देंगे। सैंपल पर गया, पूरा डायरेक्ट सैंपल पर लोड है। अब इसको क्या करेंगे, 96 घंटे के लिए पानी में रखेंगे इसको। तो 96 घंटे के लिए पानी में रख देंगे। और तो इसके साथ जैसा भी है ये, ऐसे का ऐसे ही वेट, विद वेट वेट कर लेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से उसको रीडिंग नोट कर लेंगे गेज का। पानी में निकालने के बाद क्या मूवमेंट हुई, क्योंकि सैंपल तो इधर फिक्स है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो इतना जैसा फूलता नहीं है सैंपल, तो उसमें क्या मूवमेंट आई वो इसकी रीडिंग दोबारा रखोगे तो वही आ जाएगा। अब 96 घंटे के बाद आधा घंटे के लिए पानी में बाहर निकाल देंगे। ये पूरा पानी यहाँ तक होना चाहिए, पूरा टैंक में। हाँ, टैंक में। उसके बाद अगर ये सैंपल रिजेक्ट होगा तो नीचे डैमेज हो जाएगा अपने आप। सॉइल अगर बिल्कुल बेकार है
बालू रेत कितनी देर रहेगा पानी में, तो उससे भी हमें स्ट्रेंथ की पता चलेगी। सपोज करिए अब हमने CBR निकालना है इसका, हमने पानी में निकालने के बाद फिर से रीडिंग ले ली। एक बार करके चेक करें। पानी में निकालने के बाद हाँ 72 घंटे के बाद निकालने के बाद फिर से 96 घंटे के बाद 96। 96 घंटे के बाद पानी से निकालने के बाद फिर इसको रीडिंग कर लेंगे, पहले क्या था और अब क्या है, वो मेजरमेंट आ जाएगा। इस डायल गेज को हम खोल के थोड़ा नज़दीक आ ये स्लॉटेड वाला हम वेट लगाएंगे इसमें। अब इसकी सेटिंग हम यहाँ बनाएंगे। अब हमें टेस्टिंग पे जाना है तो हमको यहाँ लाना ही पड़ेगा। अभी ये गैप है, गैप को यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा सॉरी। ये हमारा लोड सेल हो गया। ये हम पूरा टच करेंगे सॉइल से, ये पिस्टन लोड इसको पिस्टन, हम हाँ पूरा टच कराएंगे उसको। हाँ उसका बेस पे। देखो लाइट चल रही है, लाइट जला दो। आ गया, हो गया। ये क्या है? अब देखो टॉर्च का अरे हम लाइट जला दे रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग करिए।